बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैंने सोचा सर्दियों का मौसम है, रोज़ नई नई फरमाइशें आती हैं, कभी कुछ मीठे की तो कभी किसी नमकीन की। तो आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी मैकरोनी की रेसिपी सिखाऊंगी जो आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं की होगी और इंशाल्लाह आपके घर पर सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले स्टेप में हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पहले हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, पानी ऐड किया है और उसके बाद जो है ना मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल के ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से ये पानी के साथ भी बॉईल हो जाए। हम इसको थोड़ा टाइम देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी मैक्रोनी जो है ना वो बॉयल हो जाएगी। फिर ना तो साथ जुड़ेगी और ना ही जो है ना वो सॉफ्ट सी हलवा टाइप बनेगी, बल्कि खड़ी खड़ी सी मैक्रोनी तैयार होगी। आज मैं आप लोगों को मैक्रोनी की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने एल्बो मैक्रोनी का एक पैकेट भी रख लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको हम यूज़ करेंगे। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में आप लोग मैक्रोनी, पास्ता, स्पैगेटी किस रेसिपी से बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, मुझे ढेर सारी खुशी होती है। अब जो था ना, पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था तो मैंने मैक्रोनी को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि वो भी जो है ना पानी के साथ बॉयल हो जाए। पानी पे अच्छे तरीके से बबल आ जाएंगे तब आप भी अपनी मैक्रोनी को उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये देखें, अब मेरी मैक्रोनी जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। इसको हम जो है ना 5 से 6 मिनट्स देंगे और अच्छे तरीके से जो है ना इसको बॉयल होने देंगे। ज़्यादा इसको जो है हमने छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो ये जो है ना ऐसे साथ चिपक जाएगी और जो है ना वो मज़े की नहीं लगती है, जो इकट्ठी हो जाती है और फिर उसका कोई इतना ख़ास टेस्ट भी नहीं आता है। थोड़ा सा हम जो है ना इसको चम्मच भी हिला देंगे ताकि तमाम मैक्रोनी जो है ना अलग अलग हो जाए, एक ही जगह पे इकट्ठी ना हो जाए। हमारे घर पे तो खड़ी खड़ी मैक्रोनी पसंद की जाती है। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में किस टाइप की मैक्रोनी पसंद की जाती है? ये देखें, साथ साथ जो है ना मैंने आलू लिए थे और उनको भी जो है ना छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करके उनको भी जो है बॉईल कर लिया था। 4 से 5 आलू लिए थे, अच्छे तरीके से धोया, छीला और उसके बाद छोटे छोटे फाइन पीसेस के अंदर कट किया। इतनी देर में मैक्रोनी जो थी ना वो भी बॉयल हो गई थी, उसको भी मैंने सेपरेट निकाल लिया था। ये देखें, और आलू जो थे ना वो भी बॉयल हो रहे थे। इसी वजह से मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट किया था कि टाइम भी ना ज़्यादा वेस्ट हो और जल्दी जल्दी से जो है ना मेरी रेसिपी भी तैयार हो जाए। फिर मैंने ठंडा होने के लिए एक बास्केट में उसको अलग से निकाल लिया था ताकि हवा लगे उसको और जो है ना ठंडी हो जाए। इतनी देर में जब तक ये ठंडी हो रही थी तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया था एक चिकन ब्रेस्ट पीस और उसको यूँ छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया था। तमाम तरह चीज़ें हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करनी है। ज़्यादा बड़े पीसेस रखेंगे तो उसी चीज़ का ज़्यादा फ्लेवर आएगा और मैक्रोनी का और बाकी चीज़ों का इतना फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छे तरीके से इसको मैंने कट किया, धोया, जो भी ऊपर ब्लड क्लॉट्स वगैरह थे उनको रिमूव किया। अपने फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हुए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला था 2 टेबलस्पून और उसके अंदर जो है अब मैं मज़ेदार सा अपना मैक्रोनी का मसाला तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने उसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, 1.5 टेबलस्पून था वो। ये देखें, अच्छे तरीके से मैं इसको टाइम दूंगी क्योंकि मेरी मामा बहुत नाराज़ होती हैं जब अदरक लहसुन जो है ना वो कच्चा रह जाता है। साथ साथ मैंने शिमला मिर्च ली थी एक और उसको जो है ना यूँ फाइनली कट कर लिया था। मुझे जो है पर्सनली शिमला मिर्च बहुत पसंद है और मेरा दिल होता है कि मैं जितने भी खाने बनाऊं उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करूं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और आईसाइट के लिए भी। और ये देखिए जी, हमारा विटामिन सी का ख़जाना यानी कि ग्रीन चिलीज़, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसकी डंडियाँ जो थी उनको रिमूव कर दिया था। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है ना अब चिकन भी मैंने इसके अंदर हल्का हल्का सा ऐड करना शुरू कर दिया था और इतनी देर में जो है ना मैं अब जो अपनी मिर्चें हैं उनको चॉप कर लूँगी, क्रश कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से वो भी फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें,
हमने अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से एक तो पकाना है और टाइम देना है, ताकि अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ कच्ची ना रह जाए, बल्कि पक जाए और जो है ना हेल्दी भी हो, मज़ेदार सी जो है ना हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो जाए। साथ साथ जो है चम्मच भी हिलाना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है एक जगह पर इकट्ठी ना हो और चिकन के अंदर जो है ना इन मिर्चों का टेस्ट भी आ जाए और जो है ना चटखारा भी आ जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैं अच्छे तरीके से इसको हिला रही हूँ, ताकि जो है ना मज़ेदार सी मेरी मैक्रोनी का ये जो चिकन है ना ये तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे घर में तो स्पाइसी चीज़ें बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं। क्या आप लोगों के घर में भी चटखारेदार चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं, या बस लाइट से मसाले वाली चीज़ें? ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं कि हम उनका शुक्र भी अदा करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और जो है ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी सेहत को भी अच्छा बनाते हैं। फिर मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर दी थी। उसको मिक्स करने के बाद 2 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरके के ऐड कर दूँगी, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ये आपस में घुल मिल जाएँ। और थोड़ा-सा जो है ना हाफ़ ग्लास पानी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। सिरका मैं हमेशा एंड पर इसीलिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिरका जो होता है ना फिर वो गले को लगने लग जाता है, अगर मैं स्टार्ट में अदरक लहसुन के साथ डाल देती, तो फिर वो अच्छा नहीं लगना था। और जो है ना पूरे किचन में जो है वो उसका एक साँस चढ़ने लग जाती है, जब सिरका जो होता है ना वो जल रहा होता है। फिर मैंने शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब अच्छे तरीके से टाइम दूँगी, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पक भी जाएँ, कोई चीज़ बीच में से कच्ची भी ना रह जाए और जो सॉसेज़ और जो है ना मिर्चें मैंने ऐड की हैं वो आपस में घुल मिल जाएँ। थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है उनको चेक करने के लिए चम्मच भी हिलाऊँगी। फिर मैं जो है इसके अंदर मैंने अब हाफ़ टी स्पून जो है नमक का ऐड कर दिया है। वो जो नमक हमने ऐड किया था वो मैक्रोनी के अंदर ऐड किया था, इस वजह से हम दोबारा से नमक ऐड करेंगे। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। ज़्यादा जो है तीखी भी नहीं बना रही और ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा हल्के मसालों वाली भी नहीं। फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली फ्लेक्स डाले थे, जिनको हम दादड़ मिर्च भी कहते हैं। हमने सब्ज़ मिर्च जो है पहले ही डाल दी थी, इस वजह से हमने जो है ना बाकी मिर्चें आहिस्ता ही और थोड़ी ही रखनी है। ये देखिए अब इनका पानी भी खुश्क हो गया था, चिकन भी अच्छे तरीके से मेरे ख़्याल से जो है अब वो पक गया था। लेकिन थोड़ी देर मज़ीद इसको पकने दूँगी, ताकि थोड़ा-सा ये जो पानी नज़र आ रहा है ना इसका, ये भी जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना पक जाए और चिकन जो है वो गल जाए। उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स करूँगी। सूजी के हलवे पे जो आप लोगों का फ़ीडबैक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और ये देखें फिर मैंने जब चिकन का मसाला जो था बिल्कुल ड्राई हो गया था ना, तो मैक्रोनी भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। और अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ना तमाम मसाला जो है ना चिकन का मैक्रोनी के साथ और मैक्रोनी का चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। शिमला मिर्च और जो ग्रीन चिलीज़ हमने ऐड की थी वो भी आपस में मिक्स हो जाएँ और ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी चिली चिकन मैक्रोनी जो है वो तैयार हो जाए। थोड़ी देर के लिए बस हम इसको यूं ही अब हम करेंगे और फिर जो है ना अच्छे तरीके से हमारी ये मैक्रोनी तैयार हो जाएगी, क्योंकि तमाम तर मसाले जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएंगे। ये देखें जी, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ईज़ी पीज़ी सी ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी थी। मेरे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों ने ट्राई कि आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से इसकी स्टीम से जो है ना मैक्रोनी, चिकन और उनकी जो खुशबू है ना वो आपस में घुल मिल जाए। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना मैक्रोनी तैयार हो गई है। ना तो ज़्यादा इस पर टाइम लगा है और ना ही ज़्यादा पैसे, और मज़ेदार सी चिली चिकन मैक्रोनी भी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और मज़े की रेसिपीज़ के लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और कुछ जो रेसिपीज़ है ना वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। सर्दियों में तो वैसे ही दिल होता है कि मज़े की ज़बरदस्त सी चीज़ें बंदा ट्राई भी करे, क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती है और चूल्हे के आगे खड़े होने का भी दिल जो है वो कर ही जाता है इंसान का। नहीं तो गर्मियों में तो इतनी गर्मी लगती है, इस वजह से मैं तो यूं ही सिंपल सी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तब तक